और इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास समंदर में आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर भीषण आग से बड़ा नुकसान हुआ है। नौसेना का कहना है कि शिप पर लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। भारतीय नौसेना ने शिप पर आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने के बाद आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक ओर झुक गया है। शिप को सीधा करने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं। इस हादसे के बाद से नौसेना का एक नाविक भी लापता है। लापता नाविक की तलाश की जा रही है। जिस वक्त यह बड़ा हादसा हुआ उस वक्त आईएनएस ब्रह्मपुत्र की मरम्मत का काम चल रहा था। उसी वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। मुंबई के पास समंदर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे पर काफी हद तक अब कंट्रोल पा लिया गया है। आग लग गई थी आईएनएस ब्रह्मपुत्र में, इसमें मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत के दौरान ही शिप में आग लगी और एक तरफ आईएनएस ब्रह्मपुत्र झुक गया था। जो हादसा हुआ है उसके बाद नेवी ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए आग बुझा ली है, लेकिन एक तरफ अभी आईएनएस ब्रह्मपुत्र झुका हुआ है और अभी तक आईएनएस ब्रह्मपुत्र सीधा नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, जरा विस्तार से बताइए किस तरह हादसा हुआ और क्या अब सभी चीजें कंट्रोल में कही जा सकती हैं? देखिए, लेटेस्ट में ये बता सकता हूं कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी बातचीत हुई है नेवी चीफ से और एक तरफ से उन्हें डिटेल्स बताई है। ये जो पूरा वाक्य हुआ, इस वाक्य में हमने देखा एक बड़ी आग लगी। ये आग तब लगी जब एक रीफिट हो रहा था इस पूरे वॉरशिप में, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा में, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, और उस आग की वजह से काफी डैमेज हुआ। हमने कुछ विजुअल्स भी देखे हैं, कुछ तस्वीरें भी देखे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो आधा डूब चुका है और एक जूनियर सेलर जो है उसमें वो मिसिंग था, पर मेरे ख्याल से वो अब मिल गए हैं। तो एक तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज लग रही है और कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे ये आग लगी और फोकस करा जा रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इस जहाज को, क्योंकि वो अब आधा डूब गया है, तो उसको अपराइट करा जा सके। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब एक तरफ से कंसर्न्स हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेके, प्रोसीजर्स को लेके, इस पूरे वाक्य को लेकर कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या एक तरफ से एक लर्निंग लेसन्स इस पूरे इंसिडेंट से मिलते हैं। इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर भारत का एक जो वॉरशिप है उसमें एक भीषण आग लगी है और वो उस आग की वजह से काफी तबाही हुई उस वॉरशिप में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए सिद्धांत। तो सिद्धांत इस वक्त बता रहे थे कि नेवी चीफ ने राजनाथ सिंह को इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। और आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग तो बुझ चुकी है, लेकिन अभी यह वॉरशिप एक तरफ झुका हुआ है, जिसके बाद इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको यह जरूर समझा देते हैं कि यह भारत के लिए क्यों अहम है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र की खासियत क्या है? अप्रैल 2000 में इसको कमीशन किया गया था। इसका वजन है 3600 टन, इसकी लंबाई है 125 मीटर और इसमें कुल 400 से 450 क्रू मेंबर होते हैं। इतना विशाल है ये। आईएनएस ब्रह्मपुत्र 24 बराक मिसाइल से लैस है, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से भी आईएनएस ब्रह्मपुत्र लैस है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी सक्षम है। आपको बता दें कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, लेकिन अचानक एक हादसा होता है और इसमें भीषण आग लग जाती है। एक तरफ आईएनएस ब्रह्मपुत्र झुक गया है और अब इसके मरम्मत का काम चल रहा है। जी न्यूज़।